मैं हूं आशिकीन कुरैशी, आप देख रहे हैं JPN 7 न्यूज। बात अब शहर के मशहूर सर्जन डॉक्टर शकील फारूक के वालिद मोहतरम हाजी जलील अहमद अंसारी की, जिन्होंने 16 साल के लंबे अरसे तक मेहनत कर मज़ामिनुल कुरान को उन्वनात के तहत पहली बार उर्दू, हिंदी, इंग्लिश में शाया किया है, जिसका रस्म इजरा हजरत मौलाना अरशद रशीदी, हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल रहमान सहित अन्य उलेमाओं व समाज सेवी लोगों के दस्ते मुबारक से हाशमी डिग्री कॉलेज में किया गया। इस मौके पर उलेमाए दीन ने हाजी जलील अंसारी के इस दीनी कार्य की सराहना की, वहीं इसको एक मेहनत कश द्वारा किया गया बेहतर दीनी काम भी बताया। इस मौके पर किताब मज़ामिनुल कुरान के बारे में किताब के संपादक हाजी जलील अहमद अंसारी ने बताया कि ये कुरान का तर्जुमा नहीं बल्कि सब्जेक्ट वाइज मफहूम पर आधारित है, जिससे तालिबे इल्मों को इसके पढ़ने से सहूलियात मिलेगी। इस किताब में किसी भी पहलू पर कुरान की रहनुमाई में जल्द हल तलाशे जा सकते हैं। हाजी जलील अहमद अंसारी ने इस किताब को पढ़ने और दीनी मालूमात में इजाफा करने पर जोर दिया है। किताब मज़ामिनुल कुरान को हाजी जलील अहमद अंसारी के पुत्र शहर के मशहूर सर्जन डॉक्टर शकील फारूक, सुहेल मारूफ अंसारी, डॉक्टर अदील आई सर्जन द्वारा प्रकाशित कराया गया है। कार्यक्रम में खालिद कुरैशी, आसिफ कुरैशी, मंसूर अहमद एडवोकेट, डॉक्टर सिराजुद्दीन हाशमी, डॉक्टर शकील फारूक, समरा शकील सहित भारी संख्या में तालिबे इल्म व शहर के लोग मौजूद थे। बताते हैं कि जल्द ही इसी सिलसिले में इत्तेहाद मिल्लत के सदर हाजी अख्तर नबी कुरैशी भी कार्यक्रम आयोजित करने की तैयारी में जुटे हैं। हाजी अख्तर नबी कुरैशी ने भी हाजी जलील अंसारी के इस दीनी कार्य की सराहना की है। Like to share with you about the conference. I welcome the Honorable President, dignitaries and respected scholars of Islam, and all other people who have come to honor this auspicious occasion. In fact, this day is very important and valuable for us, and I hope it's the same for you. We have all gathered here to inaugurate the book Mज़ामिनुल Quran, which has been compiled by my grandfather, Janab Jalil Ahmad Ansari Sahab. I would happily take this opportunity to congratulate my grandfather, who has worked really hard to bring this exceptional book to you all and all the people associated with him who have helped him at every step. At last, I am deeply obliged to the audience who took out valuable time to grace the occasion. I sincerely pray to Allah all follow these verses. Thank you and have a nice day. काम के करने मुझे तकरीबन 15 या 16 साल लग गए। आम तौर से हम सब मुसलमान अपने अपने तौर पर कुरान शरीफ को पढ़ते हैं, और जिनको अल्लाह ने तौफीक दी है वो इसका तर्जुमा भी पढ़ने की कोशिश पढ़ते हैं। लेकिन मैंने भी महसूस किया और दूसरे लोगों से मैंने मालूमात की तो पता ही चला कि तराजिम मुख्तलिफ उलमा ने अपने अपने उलूम और फ़हम और फ़िरासत के साथ किए हैं, जो एक मरतबा अगर पढ़े और तक़ाबुल करे तो ज़रा सा अजीब सा लगता है। इस आसानी ज़रा कम है, समझ में कम आता है। मैंने इसको महसूस किया और ये सोचा कि क्यों ना अल्लाह के हुक्म के मुताबिक लक़द यस्सरनल कुरान फ़हल मिन मुद्दकिर, कि हमने समझने के लिए कुरान को आसान कर दिया है कि कोई है इसको सोचे या समझे। इस पर अमल करते हुए मैंने इसको आसान तरीन करने की कोशिश की, कर लिया। और एक बात ख़ास तौर से अर्ज़ करनी है कि इसको तर्जुमा करते में, लिखते में मफ़हूम, मेरा ये तर्जुमा नहीं है बल्कि मफ़हूम है, और मफ़हूम भी वो है जो उलमा हज़रात ने तैयार किया है उनकी किताबों से, कि हमारी बात है इस्लाम की वो कुरान पर है और अहादीस पर है। तो सबसे पहले नंबर कुरान का ही आता है। बड़ा अच्छा हो
کہ یہ لاہ عمل، یہ مکمل ضابطہ حیات قرآن کے شکل میں جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے، اس کو پہلے سمجھیں، پڑھیں کی کوشش کریں۔ یہی میرا مقصد تھا، اور میں چاہتا یہ ہوں کہ اس میں نے اردو عربی متن کے ساتھ اردو، ہندی اور انگلش بھی لکھا ہے، اور خیال یہ کیا ہے کہ انگلش کے سہارے سے ساری دنیا کے ممالک میں یہ کتاب ساری دنیا کے ممالک میں پہنچے کہ لوگ اس کو پڑھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ میں نے اس کتاب کا نام مضامین قرآن رکھا ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے مختلف صورتوں کی شکل میں اور ان کی آیات کے شکل میں اپنے احکامات جاری کیے ہیں۔ قرآن شریف میں واقعات ہیں، معاملات ہیں، حالات ہیں، اور دنیا کی تمام چیزیں ہیں اس کے اندر۔ بس میں نے یہ کیا کہ تمام صورتوں کو ترتیب نزول کے حساب سے پڑھا، اور جتنے عنوانات یا سبجیکٹس قرآن میں آتے گئے میں ان کو الگ الگ کرتا گیا، اور نہ صرف عنوانات کے تحت اس کو رکھا، بلکہ اس عنوان کو جس کو میں لکھنا چاہتا ہوں اس سلسلے میں جتنی بھی آیات قرآن شریف میں تھیں ان سب کو قرآن شریف سے سلیکٹ کیا، منتخب کیا، اور انتخاب کرنے کے بعد ترتیب نزول سے ان کو میں لکھتا گیا۔ جو آیت پہلے نازل ہوئی اس کو پہلے لکھا، جو اس کے بعد آئی اس کو، اس طرح سے مکی اور مدنی آیات کا دھیان رکھا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی خیال کیا کہ جتنی بھی آیت ہیں اس ٹاپک پر وہ سب ایک جگہ آ جانی چاہیے۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ آج 3000 صفحات کی یہ کتاب جو 3 جلدوں پر مشتمل ہے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہے۔ امت مسلمہ سے اور قرآن کے شہدائیوں سے مجھے امید ہے کہ اس کو پڑھیں گے اور عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔